ग्लोबल ट्रेड की बिसात पर ट्रंप ने सबसे बड़ा दांव चला है। चीन और वियतनाम हिल चुके हैं और अब बारी इंडिया की है। 26% टैरिफ झटका भी है और जैकपॉट भी, बस नजरिए का फर्क है। Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal. That means they do it to us and we do it to them. अब इसे झटका माना जाएगा या अपॉर्चुनिटी, वो देखना होगा, क्योंकि जब टेबल हिलती है तो नए प्लेयर्स को बैठने का मौका भी मिलता है। ये टैरिफ कोई सजा नहीं बल्कि संकेत है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स फिर से लिखी जा रही हैं और इंडिया को अब उसमें अपनी लाइन खुद खींचनी है। आज नो नॉनसेंस के एपिसोड में हम करेंगे एनालिसिस ट्रंप के टैरिफ गेम का, मुद्दे की बात बिना बकवास। 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने ऐलान किया रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी। सीधा फॉर्मूला, जो जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका उतना ही वापस लगाएगा। पहले 4 दिन यानी 5 से 8 अप्रैल सभी देश पर 10% फ्लैट टैरिफ लगेगा। 9 अप्रैल से हर देश को उसका टेलर मेड टैरिफ मिलेगा। 3 कैटेगरीज बनी है। पहला स्ट्रेटेजिक गुड्स, फार्मा, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, इन पर जीरो ड्यूटी। अमेरिका डिपेंडेंसी नहीं तोड़ना चाहता और इंडिया पहले से मेजर सप्लायर है। दूसरा है इंडस्ट्रियल गुड्स, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स, इन सब पर फ्लैट 25% टैरिफ। अमेरिका का साफ इरादा, घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाओ। तीसरा है ऑल अदर गुड्स, हर देश पर अलग टैरिफ लगाया जाएगा। उसके लिए 3 फैक्टर्स रखे गए हैं। पहला है अमेरिका का ट्रेड बैलेंस, दूसरा है वो देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाता है, और तीसरा उस देश का रणनीतिक महत्व अमेरिका के लिए। एशिया को सबसे बड़ा झटका लगा है। चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37%, थाईलैंड पर 36%। इनका पूरा एक्सपोर्ट मॉडल लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स पर टिका था, अब वही महंगे हो गए और डिमांड गिरनी तय है। इंडिया पर भी 26% टैक्स लगाया गया है, कम नहीं है, लेकिन जब पड़ोसियों को 46 और 54% मिले हों तो पोजीशनिंग बन जाती है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसे मिक्स्ड बैग कहा है और सही भी है। ये टैरिफ निदर गिफ्ट है नॉर पनिशमेंट है, ये नेगोशिएशन का इन्विटेशन है। इंडिया की पोजीशन बाकी एशियन कंट्रीज से बेहतर है। हम हाई टैरिफ जोन में नहीं है, हमारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है, स्ट्रेटेजिक गुड्स जीरो ड्यूटी स्लैब में है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंपोर्ट्स में हम पहले से पीएलआई स्कीम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मान लेना गलत होगा कि हम ऑटोमेटिकली विनर हैं। अब सवाल है कौन इस टैरिफ के बाद भी ग्लोबल सप्लाई चेन में फिट हो पाएगा। चाइना, वियतनाम पीछे हटेंगे, बायर्स नए पार्टनर्स ढूंढेंगे। क्या इंडिया तैयार है? अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जहां इंडिया अपना असली गेम खेल सकता है। सबसे पहला सेक्टर है टेक्सटाइल्स। बांग्लादेश और चाइना अब महंगे बन चुके हैं। अमेरिकन बायर्स को सस्ते और भरोसेमंद विकल्प चाहिए। इंडिया के पास तिरुपुर, सूरत, लुधियाना जैसे क्लस्टर्स हैं, लेकिन अब सिर्फ क्वांटिटी नहीं, स्पीड और कंप्लायंस भी चाहिए। अगर इंडिया ने ट्रस्ट बना लिया तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को 10 साल का स्थायी डिमांड बेस मिल सकता है। अब दूसरा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन सकते हैं। फॉक्सकॉन जैसी इन्वेस्टमेंट्स और पीएलआई स्कीम्स ने फाउंडेशन रख दी है। वियतनाम और थाईलैंड अब टैरिफ ट्रैप में। जो ब्रांड्स वहां असेंबल करवा रहे थे वो अब ऑल्टरनेट तलाशेंगे। इंडिया को असेंबली से आगे प्रोडक्शन इकोसिस्टम की तरफ जाना होगा। चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, लेकिन यही बैरियर्स हटे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा गेम चेंजर सेक्टर बन सकता है। तीसरा सेक्टर है मशीनरी एंड इंजीनियरिंग गुड्स। कम चर्चा वाला सेक्टर, लेकिन इंडिया यहाँ क्वाइटली ग्रो कर रहा है। यूरोप ऑलरेडी हमसे सोर्सिंग करता है। अब जब एशिया पर टैक्स का बोझ है तो अमेरिका भी इंडिया की तरफ देख सकता है। स्किल्ड लेबर, कॉस्ट एडवांटेज और इंस्टीट्यूट्स हमारे पास हैं, बस लॉजिस्टिक्स और पॉलिसी क्लैरिटी इंप्रूव करनी होगी। जीटीआरआई कहता है ये पैनिक का मोमेंट नहीं, प्लानिंग का विंडो है। इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में घुसने का मौका है, लेकिन सिर्फ पॉलिसीज से नहीं, एग्जीक्यूशन से। अगर हम ढीले पड़े तो मैक्सिको, ब्राजील या ईस्टर्न यूरोप को यह मौका मिल जाएगा। ट्रंप की पॉलिसी किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, यह पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को रीराइट करने की कोशिश है। अब चाइना, वियतनाम की जगह कोई और लेगा। इंडिया इस रेस में है। 26% टैरिफ वार्निंग भी है और इनविटेशन भी। टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास हैं, लेकिन रिलायबिलिटी, स्पीड और कंप्लायंस भी चाहिए। यूएसए हमें मैनेजेबल पार्टनर मानता है, इस गुडविल को परफॉर्मेंस में बदलना होगा। जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में न्यूट्रल, केपेबल और फास्ट कंट्रीज को ही सीट मिलती है। इंडिया को पेपर वर्क से नहीं, प्रोडक्शन और डिलीवरी से जवाब देना होगा। अब वक्त है एग्जीक्यूशन का, खुद को साबित करने का और ग्लोबल रीसेट को ग्रोथ स्टोरी में बदलने का। क्या इंडिया इस रीसेट को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है? टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे कौन से सेक्टर्स में हमें फोकस करना चाहिए? कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों से जो इंडिया को आत्मनिर्भर नहीं, आत्मविश्वासी बनते हुए देखना चाहते हैं।